इससे पहले हमने बात किया था सेपरेटली एक्साइटेड मशीन के बारे में, जिसमें हमने बात किया था सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के बारे में और सेपरेटली एक्साइटेड मोटर के बारे में। हमने बात किया था सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के केस में, या फिर बोल सकते हैं सेपरेटली एक्साइटेड मशीन के केस में जो आर्मेचर वाइंडिंग और जो फील्ड वाइंडिंग होती है दोनों को हम लोग कनेक्ट करते हैं सेपरेट सोर्स के साथ, राइट। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमें बात करना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड मशीन, मतलब सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम लोग बात करने वाले जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। फिर आगे हम लोग कंसिडर करेंगे शंट जनरेटर। फिर उसके बाद हम लोग मोटर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। तो जब भी हम लोग कोई भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे इन केस ऑफ जनरेटर, तो जनरेटर के केस में यहाँ पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। फिर शंट जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक में बेसिकली हम लोग 4 टाइप की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है लोड कैरेक्टरिस्टिक, तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एक्सटर्नल, और चौथी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक, राइट। यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जो मशीन होती है उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं और उसी को ही हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, राइट। और वो जो बिहेवियर है वो अलग अलग पैरामीटर को लेके हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्मेचर करंट हो गया, फील्ड करंट हो गया, राइट, आर्मेचर ईएमएफ हो गया, फील्ड ईएमएफ हो गया, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला बात करने वाले सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के बारे में। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे नो लोड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की हमने इक्विवेलेंट सर्किट कंसिडर करी है। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है रियोस्टैट, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया फील्ड वाइंडिंग। यहाँ पर ये जो रियोस्टैट है इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, जो फील्ड वाइंडिंग है उसके रेजिस्टेंस को हम लोग वेरी करेंगे। उसके वजह से होगा कि जो फील्ड वाइंडिंग का जो करंट है वो क्या होगा, वो वेरी होगा। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया आर्मेचर। ये आर्मेचर के साथ क्या कनेक्टेड है, एमीटर कनेक्टेड है, और यहाँ पर ये वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। ये जो एमीटर है वो क्या करेगा, करंट को मेजरमेंट लेगा, और ये जो वोल्ट मीटर है वो क्या करेगा, वोल्टेज का मेजरमेंट लेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने स्विच लगा के रखा है। जो स्विच है वो कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि दोनों जो स्विच आपको जो दिखाई दे रहे हैं, दोनों जो स्विच है वो साइमल्टेनियसली टर्न ऑन होते हैं और साइमल्टेनियसली टर्न ऑफ होते हैं। और यहाँ पर हमने क्या लगा के रखा है, यहाँ पर हमने बेसिकली लगा के रखा है लोड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नो लोड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक में जो स्पीड है उसको हम लोग कॉन्स्टेंट एज्यूम करते हुए चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। सबसे पहले जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको हम लोग प्लॉट करते हैं आर्मेचर में जो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं आर्मेचर ईएमएफ और फील्ड करंट के बीच में। तो यहाँ पर ये जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको हम लोग प्लॉट करते हैं आर्मेचर ईएमएफ और फील्ड करंट के बीच में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है आर्मेचर ईएमएफ, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, फील्ड करंट। ओवरऑल प्रोसेस में आप कर्सर की टिप को केयरफुली नोटिस करना। तो यहाँ पर ये जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये जो हमने जो कैरेक्टरिस्टिक जो बनाया कर्सर की टिप, ये जो कैरेक्टरिस्टिक हमने जो बनाया इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं नो लोड कैरेक्टरिस्टिक। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन आपको जो दिखाई दे रही है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एयर गैप लाइन। यहाँ पर ये जो एयर गैप लाइन है वो आपको तभी मिलेंगी जब हम लोग मशीन में सैचुरेशन नहीं कंसिडर करेंगे। जब हम लोग मशीन में सैचुरेशन नहीं एज्यूम करते तो ऐसे केस में जो ग्राफ होता है वो लीनियरली वेरी करता जाता है, कैरेक्टरिस्टिक लीनियरली वेरी करते जाती है, और ऐसे केस में हमें बेसिकली मिलती है एयर गैप लाइन। अगर आप मशीन में अगर सैचुरेशन कंसिडर कर रहे हो तो आपको ये एयर गैप लाइन नहीं मिलेंगी। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो ओ ए आपको जो दिखाई दे रहा है, इतना जो गैप आपको जो दिखाई दे रहा है कर्सर की टिप, इतना जो गैप आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ओ ए आपको इंडिकेट कर रहा है रेसिडुअल वोल्टेज। अब यहाँ पर ये रेसिडुअल वोल्टेज क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो जो ओ ए है वो है क्या, ये है रेसिडुअल वोल्टेज। और ये जो वोल्टेज होता है इसके वजह से रेसिडुअल फ्लक्स बनती है। किस में रेसिडुअल फ्लक्स बनती है, मशीन के कोर में। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो रेसिडुअल फ्लक्स होती है वो प्रोड्यूस करती है मोशनल ईएमएफ जब हम लोग जनरेटर के शाफ्ट को रोटेट करते हैं प्राइम मूवर के हेल्प से। यहाँ पर हम लोग जनरेटर के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसी को हम लोग बोलते हैं नो लोड कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर ये जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक है इसमें जो स्पीड है उसको हम लोग कांस्टेंट एज्यूम करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, दिस कैरेक्टरिस्टिक इज द नो लोड कैरेक्टरिस्टिक एंड वी हैव एज्यूम स्पीड ऑफ द मशीन इज कांस्टेंट। जो जनरेटर की जो स्पीड है उसको हम लोग कांस्टेंट एज्यूम करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर अभी हम लोग बात करते हैं लोड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। लोड कैरेक्टरिस्टिक में बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो इक्विवेलेंट सर्किट हमने कंसिडर किया है, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये इक्विवेलेंट सर्किट में जो स्विच हमें जो दिखाई दे रहा है,
ये दोनों जो स्विच है इसको हम लोग क्या कर देंगे, टर्न ऑफ कर देंगे। मतलब ये दोनों जो स्विच होगी वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो जब ये दोनों स्विच क्लोज हो जाएंगे तो होगा क्या, जो लोड है वो ये आर्मेचर के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, और हमें जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिलेगी वो होगी लोड कैरेक्टरिस्टिक। तो जो लोड कैरेक्टरिस्टिक होती है उसमें जो स्विच होता है वो क्या होता है, उसको जो स्विच होता है वो बंद होता है, और हम लोग क्या करते हैं, जो फील्ड करंट होता है और जो लोड होता है उसको हम लोग वेरी कर रहे होते हैं। और यहाँ पर ये जो लोड कैरेक्टरिस्टिक है इसमें जो आर्मेचर करंट और जो स्पीड होती है उसको हम लोग क्या कर रखते हैं, उसको हम लोग रखते हैं कांस्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोड कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग करते क्या है, जो फील्ड करंट और जो लोड होता है उसको हम लोग क्या कर रहे होते हैं, वेरी कर रहे होते हैं, ताकि जो स्पीड और जो आर्मेचर करंट है उसको हम लोग कांस्टेंट रख पाए। स्पीड और जो आर्मेचर करंट है उसको हम लोग कांस्टेंट रख पाए। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग देखें जो लोड कैरेक्टरिस्टिक है इसको हम लोग किसके बीच में प्लॉट करते हैं, जो लोड कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम लोग आर्मेचर वोल्टेज या फिर बोल सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज VT और फील्ड करंट के बीच में प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो वाई एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है टर्मिनल वोल्टेज या फिर बोल सकते हैं आर्मेचर वोल्टेज VT। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है फील्ड करंट। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जो कर्सर मूव नहीं कर रहा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट करती है, जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट करती है फील्ड करंट। तो यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है फील्ड करंट, और यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, टर्मिनल वोल्टेज VT। तो यहाँ पर ये जो VT आप इसको टर्मिनल वोल्टेज भी बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो आर्मेचर वोल्टेज। आर्मेचर के अक्रॉस जो वोल्टेज जो बिल्डअप होगा उसको हम लोग बोलते हैं VT। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक आपको जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक आपको जो दिखाई दे रही है नो लोड कैरेक्टरिस्टिक की तरह है। और यहाँ पर ये एयर गैप लाइन जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलती है, कुछ इस तरीके से हमें मिलती है नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, और कुछ इस तरीके से हमें मिलती है एयर गैप लाइन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है ये एक्जैक्टली आइडेंटिकल है नो लोड कैरेक्टरिस्टिक की तरह। तो यहाँ पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक हमने जो कंसिडर किया जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है, ये बराबर में नो लोड कैरेक्टरिस्टिक है, ये नो लोड कैरेक्टरिस्टिक ही है, राइट। और सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक हमने जो बनाया जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लोड कैरेक्टरिस्टिक। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो गैप आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, IF इंडिकेट कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हो मिनिमम फील्ड करंट इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर ये नो लोड कैरेक्टरिस्टिक और यहाँ पर ये लोड कैरेक्टरिस्टिक, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपको क्या इंडिकेट करता है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपको इंडिकेट करता है IaRa ड्रॉप, या फिर आप बोल, और एक पहला IaRa ड्रॉप और दूसरा वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे भी काम आने वाला है। यहाँ पर ये नो लोड कैरेक्टरिस्टिक और यहाँ पर ये लोड कैरेक्टरिस्टिक, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, IaRa ड्रॉप और वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें लोड कैरेक्टरिस्टिक में, इन लोड कैरेक्टरिस्टिक वी नीड टू कंसिडर 2 ड्रॉप। पहला जो ड्रॉप है वो है IaRa ड्रॉप और दूसरा जो ड्रॉप है वो है वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। जैसे कि हमने डिस्कस किया लोड कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग क्या करते हैं, लोड कैरेक्टरिस्टिक में जो स्पीड और जो आर्मेचर करंट होता है उसको हम लोग कांस्टेंट एज्यूम करते हुए चलते हैं, राइट। क्यों कांस्टेंट एज्यूम करते हुए चलते हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये लोड कैरेक्टरिस्टिक में बेसिकली जो फील्ड करंट होता है और जो लोड होता है उसको हम लोग वेरी कर रहे होते हैं। क्यों वेरी कर रहे होते हैं, क्योंकि जो स्पीड और जो आर्मेचर करंट है उसे हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, नोट दैट इन लोड कैरेक्टरिस्टिक स्विच इज रिमेन क्लोज एंड फील्ड करंट इज वेरी, and at the same time we need to vary load as well to keep armature current constant and speed constant, because in load characteristic armature current और जो speed होती है वो क्या होती है, वो constant होती है। तो मैं जो बोल रहा हूँ आप इसको ध्यान से सुनना, जैसे कि मैंने थोड़े टाइम पहला बोला, सेम स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर ये लोड कैरेक्टरिस्टिक के केस में जो फील्ड करंट होता है और जो लोड होता है उसको हम लोग क्या कर रहे होते हैं, वेरी कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें जो आर्मेचर करंट और जो स्पीड है उसे क्या रखना है, कॉन्स्टेंट रखना है। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो IF मिनिमम हमने जो कंसिडर किया है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये आर्मेचर करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। IF मिनिमम इज डिपेंड ऑन आर्मेचर करंट। तो यहाँ पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं लोड कैरेक्टरिस्टिक। और ये लोड कैरेक्टरिस्टिक में हमने 2 ड्रॉप कंसिडर किया, IaRa ड्रॉप और दूसरा वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, राइट। IaRa ड्रॉप कौन सा, आर्मेचर का जो करंट और जो आर्मेचर का जो रेसिस्टेंस है उसके वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप जो बनेगा उसको हमने कंसिडर किया IaRa ड्रॉप और दूसरा वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो लोड कैरेक्टरिस्टिक है वो प्लॉट है किसके बीच में, टर्मिनल वोल्टेज के बीच में और फील्ड करंट के बीच में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें लोड कैरेक्टरिस्टिक इज द ग्राफ बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड फील्ड करंट, VT टर्मिनल वोल्टेज और जो IF है वो है फील्ड करंट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें और जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक थी, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया लोड कैरेक्टरिस्टिक
लोड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ग्राफ है टर्मिनल वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में। और यहाँ पर ये जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक है वो ग्राफ था, कैरेक्टरिस्टिक थी आर्मेचर का जो ईएमएफ है और जो फील्ड करंट है दोनों के बीच में, राइट। यहाँ पर ये जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक हमने जो बनाया आर्मेचर ईएमएफ और फील्ड करंट के बीच में, राइट। और यहाँ पर ये जो लोड कैरेक्टरिस्टिक है फील्ड करंट और आर्मेचर वोल्टेज के बीच में, या फिर बोल सकते हो टर्मिनल वोल्टेज के बीच में, जो कि हमें ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं दोनों स्टेटमेंट। जो लोड कैरेक्टरिस्टिक है वो ग्राफ है किसके बीच में, यहाँ पर ये लोड कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें लोड कैरेक्टरिस्टिक इज द ग्राफ बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड फील्ड करंट। और जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक इज द प्लॉट बिटवीन आर्मेचर ईएमएफ एंड फील्ड करंट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये फील्ड करंट और यहाँ पर ये आर्मेचर ईएमएफ। अभी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, तो जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ग्राफ होती है, किसके बीच में ग्राफ होती है, टर्मिनल वोल्टेज या फिर बोल सकते हो आर्मेचर वोल्टेज और लाइन करंट के बीच में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक इज द ग्राफ बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड लाइन करंट। वी डी टर्मिनल वोल्टेज IL हमें इंडिकेट कर रहा है लोड करंट, नॉट लाइन करंट, सॉरी लोड करंट। तो यहाँ पर ये जो आई सबस्क्रिप्ट में L है ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, लोड करंट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो वाई एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, टर्मिनल वोल्टेज इंडिकेट कर रहा है। और जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रहा है लोड करंट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें आइडियली ऐसा हम लोग एज्यूम करते हुए चलते हैं कि जो वोल्टेज में जो फ्लक्चुएशन है वो ना के बराबर में होता है। जनरेटर में जो वोल्टेज में जो फ्लक्चुएशन होता है वो ना के बराबर में होता है, चाहे हम लोग जनरेटर से कितना भी करंट क्यों ना ड्रॉ कर रहे हो। तो ये हमारा आइडियल कंसिडरेशन होता है। और ये आइडियल कंसिडरेशन के करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया, जो कि आपको डॉटेड लाइन शो कर रही है कर्सर की टिप। तो यहाँ पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये बेसिकली आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि आपको ये इंडिकेट करिए कि जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा वो ना के बराबर में होगा, चाहे जनरेटर से आप कितना भी करंट क्यों ना ड्रॉ करो। ये आइडियल एजम्पशन है, राइट। और यहाँ पर हमें जो EMF जो मिलेगा वो हमने कंसिडर किया ए सबस्क्रिप्ट में ए, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो E है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, नो लोड वोल्टेज इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर ये जो EA है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, नो लोड वोल्टेज इंडिकेट कर रहा है, राइट। और जैसे कि हमने डिस्कस किया वोल्टेज फ्लक्चुएशन आपको आइडियली वी एज्यूम वोल्टेज फ्लक्चुएशन शुड बी जीरो, वोल्टेज फ्लक्चुएशन जीरो होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ करंट ड्रॉन। वी हैव शोन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक इन विच वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू करंट। जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ पर हमने आइडियल कैरेक्टरिस्टिक शो किया है, जो कि हमें ये इंडिकेट करिए कि जो वोल्टेज जो फ्लक्चुएशन होगा वो ना के बराबर में होगा, चाहे करंट कितना भी क्यों ना ड्रॉ कर लो। जो वोल्टेज है वो इंडिपेंडेंट है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन इंडिपेंडेंट है करंट के ऊपर, जो कि हमें ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अगर हम लोग करंट को अगर हम लोग ज़्यादा ड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसे केस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी ज़्यादा होगा। यहाँ पर हम लोग वोल्टेज ड्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं, वोल्टेज फ्लक्चुएशन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। अगर आप जनरेटर से ज़्यादा करंट ड्रॉ करो तो ऐसे केस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो ज़्यादा होगा, जो कि आपको ये C1 कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है। यहाँ पर ये जो C1 जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको ये इंडिकेट कर रही है कि अगर हम लोग करंट ज़्यादा ड्रॉ करें तो ऐसे केस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी ज़्यादा होगा, जो कि हमें ये C1 कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है। और यहाँ पर ये जो C1 जो कैरेक्टरिस्टिक है जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है, यहाँ पर ये जो C1 जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इफ करंट ड्रॉन इज मोर देन वोल्टेज ड्रॉप विल ऑल्सो रिमेन मोर शोन बाय कैरेक्टरिस्टिक C1। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अगर हम लोग IA ड्रॉप कंसिडर करें तो ऐसे केस में होगा क्या, जो C1 जो कैरेक्टरिस्टिक होगी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, जो कि हमें इंडिकेट कर रही है C2 कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें C2 कैरेक्टरिस्टिक, और यहाँ पर ये जो C2 कैरेक्टरिस्टिक हमने जो बनाया है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो C1 कैरेक्टरिस्टिक जो कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, और यहाँ पर ये जो C2 कैरेक्टरिस्टिक हमने जो बनाया जो कि इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, IA ड्रॉप इंडिकेट करता है। और यहाँ पर ये जो C2 कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, और यहाँ पर ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है जो कि आइडियल कैरेक्टरिस्टिक, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो C1 जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, और जो C2 जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। यहाँ पर ये जो C2 कैरेक्टरिस्टिक हमने जो बनाया ये कर्सर की टिप, जो C2 जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है, और यहाँ पर ये जो C1 जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया ये C1 कैरेक्टरिस्टिक और ये C2 कैरेक्टरिस्टिक दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें इंडिकेट कर रहा है IA ड्रॉप, और ये C2 कैरेक्टरिस्टिक और यहाँ पर ये कर्सर की टिप आइडियल कैरेक्टरिस्टिक, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें इंडिकेट कर रहा है IA ड्रॉप।
यहाँ पर आई मीन ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। यहाँ पर ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक और यहाँ पर ये C2 कैरेक्टरिस्टिक, दोनों के बीच का जो गैप है ये हमें इंडिकेट कर रहा है ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम लोग एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक से ही ऑब्टेन कर सकते हैं, मगर हमें क्या करना होगा, IARA ड्रॉप को ऐड करना होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक हमें जो दिखाई दे रही है जो कि C2 कैरेक्टरिस्टिक, ये इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक से ही ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ IARA ड्रॉप को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो हमने डिस्कस किया उसको हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, डिफरेंस बिटवीन C1 कैरेक्टरिस्टिक एंड C2 कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू IARA ड्रॉप। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो C2 कैरेक्टरिस्टिक कर्सर की टिप और यहाँ पर ये C1 कैरेक्टरिस्टिक, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है किसके बराबर में, IARA ड्रॉप। और यहाँ पर ये C2 कैरेक्टरिस्टिक और यहाँ पर ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर में ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन के, उसको हमने यहाँ पर लिखा। डिफरेंस बिटवीन C2 कैरेक्टरिस्टिक एंड आइडियल कैरेक्टरिस्टिक इज इंडिकेटिंग ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जनरेटर के केस में और ट्रांसफार्मर के केस में हम लोग कंसिडर करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, मगर मोटर के केस में हम लोग कंसिडर करते हैं स्पीड रेगुलेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करो। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, नोट दैट इन केस ऑफ जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर वी कैलकुलेट वोल्टेज रेगुलेशन कर्सर की टिप, बट इन केस ऑफ मोटर वी कैलकुलेट स्पीड रेगुलेशन। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर हम लोग जनरेटर कंसिडर कर रहे हैं, तो जनरेटर में हम लोग बात करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। तो जो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन है वो बराबर में होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन रेटेड वोल्टेज। यहाँ पर ये जो नो लोड वोल्टेज है उसको हम लोग EA से कंपेयर कर सकते हैं और जो फुल लोड वोल्टेज है उसको हम लोग VT से कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये VNL की जगह अगर हम लोग EA पुट करें और यहाँ पर ये VFL की जगह अगर हम लोग VT पुट करें, तो हमें मिलेगा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू EA माइनस VT अपॉन रेटेड वोल्टेज इंटू 100%। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला हमने जो बनाया है वो किसके लिए, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। किसके लिए, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। कौन सी मशीन के लिए, DC जनरेटर के लिए, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन फॉर DC जनरेटर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने जो बात किया, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, जो कि टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में हम लोग प्लॉट करते हैं। अभी बात कर लेते हैं लास्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको हम लोग प्लॉट करते हैं, किसके बीच में प्लॉट करते हैं, आर्मेचर करंट के बीच में और फील्ड करंट के बीच में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है आर्मेचर करंट, और जो वाई एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, वाई एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है फील्ड करंट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक हमने जो बनाया, जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है डॉटेड लाइन, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है बेसिकली आइडियल कैरेक्टरिस्टिक। आइडियली हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन है वो क्या होगा, वो नेग्लिजिबल होगा, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, आइडियली हम लोग एज्यूम करते हैं, वी हैव एज्यूम फील्ड करंट शुड रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन लोड। यहाँ पर हम लोग आइडियली एज्यूम करते हुए चल रहे हैं कि जो फील्ड करंट होगा वो क्या होगा, हम लोग ऐसा एज्यूम करते हुए चल रहे हैं, फील्ड का जो करंट है वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे लोड में कितना भी क्यों ना चेंज हो रहा हो। और ये जो कंडीशन है उसको हमने शो किया ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक से। यहाँ पर ये जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है हमें वही कंडीशन शो कर रही है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक इज अ प्लॉट बिटवीन फील्ड करंट एंड आर्मेचर करंट। जो आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक होती है प्लॉट होती है फील्ड करंट के बीच में, जो कि वाई एक्सिस इंडिकेट कर रही है, और आर्मेचर करंट के बीच में, जो कि आपको एक्स एक्सिस इंडिकेट कर रही है। आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग क्या करते हैं, जो टर्मिनल वोल्टेज होता है उसको हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, और जो स्पीड होती है उसको भी हम लोग क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इन आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक वी कीप टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट एंड स्पीड कांस्टेंट। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो फील्ड करंट होगा वो कांस्टेंट होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन लोड। और ये जो एजम्पशन है वो आइडियल एजम्पशन है, और आइडियल एजम्पशन के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक हमने जो बनाया है उसको हमने यहाँ पर बनाया, जो कि आइडियल कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक में जो टर्मिनल वोल्टेज और जो स्पीड है वो हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो टर्मिनल वोल्टेज और स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए हमें क्या करना होगा, जो फील्ड करंट होगा उसे हमें इंक्रीज़ करना होगा अलॉन्ग विद द आर्मेचर करंट। और वो जो कंडीशन है वो हमें ये वाली कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है, ये वाली C2 कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, IFNL हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, नो लोड फील्ड करंट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, स्पीड और हमें क्या कांस्टेंट रखना है, जो स्पीड और जो टर्मिनल वोल्टेज वो हमें कांस्टेंट रखना है। इन ऑर्डर टू कीप टर्मिनल वोल्टेज एंड स्पीड एंड कांस्टेंट वी नीड टू इंक्रीज फील्ड करंट अलॉन्ग विद आर्मेचर करंट। जो फील्ड करंट होगा उसे हमें इंक्रीज करना होगा अलॉन्ग विद आर्मेचर करंट। और ये जो कंडीशन है इसको हमने शो किया C2 कैरेक्टरिस्टिक से, और जो C2 कैरेक्टरिस्टिक है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाया।
तो यहाँ पर ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर आप इतना नोट डाउन करना, ये सेपरेटली एक्साइटेड मशीन में जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हम लोग दो ड्रॉप कंसिडर कर रहे थे। पहला जो ड्रॉप था वो था IaRa ड्रॉप, और दूसरा जो ड्रॉप था वो था ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। अभी आगे हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक शंट जनरेटर की। शंट जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी करेंगे।